वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत में अभी 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट ईयर से, यानी कि जनवरी से जो है भारत के अंदर 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। तो हम इसी के कुछ मुख्य बिंदु को जानने वाले हैं कि आखिर में जो ये सेवाएं हैं ये कहाँ-कहाँ किस-किस राज्यों में दी जाएंगी और किस-किस राज्यों में भी नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो क्या है ये 5G सेवाएं और इससे कितना जो है फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, हम पूरे इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक काफी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या कुछ आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भारत में जो अभी 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है इसमें कौन कौन सी कंपनियां अपना योगदान दे रही है और इससे जो है आम पब्लिक को या कहे तो सबको कितना इससे प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर। तो देखते हैं, चलिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत, तो क्या है ये, इसको समझते हैं। प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता जो है उन्होंने 2022 में भारत के चुनिंदा शहरों में ही अभी 5वीं पीढ़ी या फिर इसे 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो जो दूरसंचार सेवा है वो 2022 में जनवरी में स्टार्टिंग हो जाएगी। जनवरी में से ही जो है चुनिंदा शहरों में, अभी कुछ ही इसके अंदर चुनिंदा शहर लिए गए हैं जैसे दिल्ली, गुड़गांव, ये सब लिए गए हैं। और ये जो है 5वीं पीढ़ी इसको कहा जा रहा है या 5G दूरसंचार सेवा शुरू करने जा रही है। ठीक है, अब बात आती है इसके मुख्य बिंदु की। इसके मुख्य बिंदु को समझिएगा और इसमें समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये सेवा शुरू करी जाएगी अभी किसकी, 5G की। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 5G टेलीकॉम सेवाएं जो है अभी गुरुग्राम के अंदर होगा, बैंगलोर में होगा, मुंबई में, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, गांधीनगर जैसों में ही शुरू की जाएगी। यानी कि अभी इसको पूरे भारत में शुरू नहीं करा जा रहा है, अभी इसको चुनिंदा शहरों में ही शुरू करा जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 12-13 शहरों में अभी ये शुरू हो रही है। इसमें से कौन कौन से है, 12-13 नाम आप टोटल याद रखिएगा। जैसे हो गया गुरुग्राम है, बैंगलोर है, मुंबई है, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, गांधीनगर, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा इन्हीं शहरों को क्यों चुना गया है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है कहे तो कामकाज थोड़ा ज्यादा होता है, नौकरी यानी कि ऑफिशियल वर्क जो होता है ना वो यहाँ पर ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए, और दिल्ली में तो खासकर है। तो इसीलिए इन्हीं शहरों को जो है भारत के अंदर अभी चुना गया है जहां पर ऑफिशियल जो काम होते हैं, जहां पर इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन शहरों में जो है शुरू करा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा ये अभी इन्हीं शहरों में जो है शुरू करा जाएगा। क्लियर। आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए 5G की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो है भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने इन शहरों में 5G परीक्षण साइट स्थापित की है। मतलब टेस्टिंग जो करी गई है वो टेस्टिंग भी इन्हीं शहरों में करी गई थी। ठीक है, दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है, गांधीनगर, इन शहरों में। ठीक, तो इन्होंने किस-किस ने यहाँ पर जो है टेस्टिंग करी थी, याद रखिएगा। भारतीय एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गई और रिलायंस जियो, इन्होंने करा है। ठीक, आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब बात आती है कि 5G आखिर में है क्या, ये किस तरीके से काम करेगा, 4G से कितना बेहतर है या 3G से कितना बेहतर है। चलिए 3G से तो अच्छा 4G है, तो 4G से और कितना बेहतर है 5G, किस तरीके से काम करेगा, कौन-कौन सी सुविधाएं इसमें 4G से अच्छी मिलेंगी, उसे समझते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक वीडियो को गाइस लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप करंट से इसी तरह के जो है टॉपिक को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगे कि हाँ एज ए फ्यूचर में आपको चैनल से हेल्प मिलेगी काफी, क्योंकि यहाँ पर करंट के टॉपिक कराए जाते हैं, करंट से क्वेश्चन कराए जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो आपको क्लासेस मिलती हैं वो करंट की मिलती है। ठीक है, तो अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो उन पर पहुंच जाए जो कि ऐसे टॉपिकों को जानना चाहते हैं अपने पेपर में, जो है करंट को पक्का करना चाहते हैं। क्लियर, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 5G क्या है आखिर में। देखिए 5वीं पीढ़ी जो है 5G सेवा जिसको कहा जा रहा है, इसको 5वीं पीढ़ी कहा जा रहा है। ये दीर्घकालिक विकास है ना, दीर्घकालिक विकास और मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नवीनतम अपग्रेड है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, दीर्घकालिक विकास और मोबाइल ब्रॉड बैंड जो है
उस नेटवर्क का एक नवीनतम अपग्रेड है ये, ठीक है? वहीं इसे स्मार्टफ़ोन की तुलना में कई तरह के उपकरणों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्मार्टफ़ोनों से तो है ही है, ज़ाहिर-सी बात है स्मार्टफ़ोनों का यूज़ ज़्यादा है तो स्मार्टफ़ोनों से तो है ही है। बाकी कई तरह के जो उपकरण होते हैं उनसे भी इसको जोड़ा जा सकता है इस 5G तकनीक को, ठीक है? वहीं यह कहीं अधिक गति और क्षमता प्रदान करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि 4G था, अब 4G के बाद 5G आ चुका है, ठीक है? तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये 4G से ज़्यादा बेहतर जो है तकनीक देगा, ज़्यादा बेहतर स्पीड अच्छी होगी इसमें, ठीक है? और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये स्मार्टफ़ोनों की तुलना में तो कहीं बेहतर है, ठीक है? स्मार्टफ़ोनों में तो काफ़ी तरीके से काम करेगा, लेकिन और भी जो उपकरण होते हैं, उनमें भी बेहतर तरीके से जो है ये काम करेगा, क्लियर? आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि 5G जो है 3 बैंड, ठीक है? याद रखिएगा 5G क्या है 3 बैंड में काम करता है, ठीक है? 3 बैंड में काम करता है मतलब जैसे कि लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है? याद रखिएगा मतलब ये 3 बैंड में काम करता है, ठीक है? या कह लीजिए 3 स्टेप में काम करता है। जैसे कि हो गया लो में काम करेगा, उसके बाद मिड में काम करेगा और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी में जो है हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें काम करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे होता है ना कभी नेटवर्क बिल्कुल ही कम आते हैं, तो उसमें नेट नेट कैसे चलता है बिल्कुल स्लो-स्लो। थोड़े से ज़्यादा आते हैं फिर अच्छा और अच्छा तो अच्छा। तो इसी तरीके से देखिए लो बैंड में अगर बात करेंगे, लो बैंड स्पेक्ट्रम में जो है स्पीड 100 एमबीपीएस की होगी। कितनी? 100 एमबीपीएस यानी कि मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक सीमित होती है, ठीक है? हाँ, तो मेगाबिट्स तक ये जो होती है 100 एमबीपीएस होती है मतलब मेगाबिट्स प्रति सेकंड, समझ रहे हैं? मतलब लो होगा ना तब भी 100 एमबीपीएस की स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? आगे समझते हैं। वही मिड बैंड स्पेक्ट्रम लो बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है। हालाँकि इसमें कवरेज क्षेत्र और सिग्नल के प्रवेश की सीमाएँ हैं, ठीक है? मतलब कवरेज क्षेत्र क्या है और सिग्नल प्रवेश किस तरीके से सिग्नल किस तरह को उस तरीके से मिड बैंड जो है काम करेगा, ठीक है? हाई बैंड स्पेक्ट्रम में बात करें तो गति कम से कम 20 जीबीपीएस क्या 20 जीबीपीएस यानी कि गीगाबिट प्रति सेकंड हो जाती है। अगर हाई हाई बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो गति आएगी वो 20 जीबीपीएस की होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? वहीं स्वदेशी 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट क्या है इसको समझिए। ये क्या है इसको ध्यान से समझिए कि स्वदेशी 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट देखिए यह जो परियोजना है ये सरकार की सक्रिय भागीदारी से शुरू की गई है, ठीक है? क्यों इसको जो परियोजना को है ये सक्रिय भागीदारी के साथ शुरू करी गई है सरकार के साथ। वहीं दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी के विकास और परीक्षण के लिए अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग किया है, ठीक है? यानी कि इसका जो टेस्टिंग करी थी वो जितने भी बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी बेहतरीन अनुसंधान हैं, उनके साथ जो है दूरसंचार विभाग ने मिलकर इसका जो है टेस्टिंग करी थी, परीक्षण किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब बात आती है कि किन-किन के साथ किया था, तो ध्यान से समझिएगा देखिए। इस परियोजना में भाग लेने वाले अनुसंधान संस्थानों में कुछ इस तरीके से शामिल है जैसे आता है पहला आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे बहुत ही अग्रणी है हमेशा आगे रहता है उसके बाद आता है आईआईटी दिल्ली ठीक है सेकंड नंबर पर फिर आईआईटी हैदराबाद आईआईटी मद्रास आईआईटी कानपुर ठीक है इन सब के साथ भागीदारी करिए भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलोर हो गया वायरलेस प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केंद्र है उसके साथ इन्होंने भागीदारी करी है अप्लाइड माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के लिए सोसाइटी इनके साथ करी है तो इन सब के साथ करके जो है परीक्षण किया गया है इस 5G टेस्ट का ठीक है यानी कि 5G नेटवर्क का याद रहेगा इंपॉर्टेंट है स्वदेशी 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट इसको आगे और समझते हैं इसमें आगे और क्या बताया जा रहा है यह परियोजना 2018 में शुरू की गई थी 31 दिसंबर 2021 तक इसको पूरा हो जाएगा ये कहा गया है ठीक है इसे दूरसंचार विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था ठीक है वहीं इस परियोजना में अब तक 224 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है ठीक है यानी कि करीबन 224 करोड़ रुपए तक का इसमें खर्च हो चुका है ये आपको याद रखना है ठीक है ना तो कुछ जो है इस तरीके से ये 5G जो है किसके साथ टेस्टिंग हुई किस किसके साथ टेस्टिंग करी मैंने आपको समझा दिया कितने शहरों में इसको भी लागू करा जा रहा है वो समझा दिया कितनी स्पीड इसमें मिलेगी लो में कितनी मिलेगी मिड में कितनी मिलेगी फिर हाई में कितनी मिलेगी वो समझा दिया तो इन सारे पॉइंट्सों का आप रिवीजन करते रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ठीक है वही लास्ट का पॉइंट है ये भारत में 6G प्रौद्योगिक परिदृश्य विकसित करने की नींव भी स्थापित करेगा मतलब 5G के बाद 6G के वे भी नंबर है तो जाहिर सी बात है क्योंकि प्रगति तो होनी है तो ये भारत में जो है 6G प्रौद्योगिक जो टेक्नोलॉजी होगी ठीक है लैंडस्केप
परिदृश्य मतलब लैंडस्केप विकसित करने की भी नींव भी जो है स्थापित करेगा। तो एक तरीके से इसके साथ-साथ ये भी मान सकते हैं 6G की भी जो है स्थापित हो जाएगा। अब 6G कैसा होगा, क्या होगा, वो जब आगे आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। क्लियर? तो ये था पूरा गाइस टॉपिक आज का 5G के बारे में, ठीक है? आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इसके टॉपिक के बारे में जानना है या जिनको नहीं पता है वो, ठीक है? तो जो-जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए ना वो सारे पॉइंट्सों को याद रखिएगा। पहला किन शहरों में शुरू हो रहा है, किसके द्वारा इसको भागीदारी है ये, किस-किस भागीदारी के द्वारा इसकी टेस्टिंग करी गई है, कौन-कौन सी कंपनी ने इसकी टेस्टिंग करी है, जैसे कि आइडिया ने करी है, वोडाफोन ने करी है, भारतीय एयरटेल ने करी है, जियो, रिलायंस जियो, यही हमारे यहाँ कंपनी है तो इन्होंने करी है सबों ने, ठीक है? तो ये सब आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन्होंने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली या 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी आपका अदर क्वेश्चन होता है तो उसके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ सर मिल जाएगा।